जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विथ निशांत श्रीवास्तव में स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो 15 और 16 अक्टूबर को होगा, उसके लिए हिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाइव टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया हेमू तथा अकबर के बीच में, हुमायूं तथा शेर शाह के बीच में, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच में। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि मुगल ये मयूर सिंहासन बनवाया कौन था और सबसे पहले उस पर कौन आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद्दौला, सआदत खां, सुवाजिदौला, सफदर जंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सआदत खां। जो अवध का प्रथम नवाब था कौन था? सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम सिराजी, खफी खां। तो मासिर ए आलमगीरी जो रचना है वो हातिम खां नहीं, साकी मुस्तैद खां की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? पहला ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, यही अंग्रेजों का प्रभुत्व का कारण बना, जो कि ये लोग छल से इस युद्ध को जीता था, जो इनके कौशल का परिचायक नहीं था। लेकिन बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई थी, वो उनके कौशल का परिचायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध जो था 30 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान, जो कि वेस्ट बंगाल में नदिया जिला भागीरथी नदी के तट पर अंग्रेजों और नवाब के बीच में हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से क्लाइव की सेना थी और नवाब की तरफ से मीर जाफर थे, यार लतीफ़ थे और राय दुर्लभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत क्या हुआ था? इसमें हुआ ये था कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगी कौन थे? मराठा और निजाम को देना पड़ा था। और युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। और शर्त यह भी थी कि टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए जब तक चुका नहीं देगा, तब तक टीपू के दोनों पुत्र अंग्रेजों के संरक्षण में बंदी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, मेयो। डी ऑप्शन ले लीजिए, रिपन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो तीनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखने के लिए
1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? कॉर्नवालिस, वेलेजली, जानसोर, ऑकलैंड। तो सहायक संधि जो क्रियान्वित किया गया वेलेजली के समय में, ऑप्शन नंबर बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग्स, कर्जन, विलियम बेंटिक, कैनिंग। तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। तो डलहौजी ने जो अवध राज्य को अंग्रेजी में विलय किया था कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? डलहौजी, कैनिंग, हेनरी, हार्डिंग, लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कॉर्नवालिस, एलन बरो ने, विलियम बेंटिक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एलन बरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जानसोर, वेलेजली। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्नवालिस। आप लोग इसके साथ ये भी याद कर सकते हैं, जो कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बालो द्वारा, रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा, लिटन द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा रिपन द्वारा। भारत में सबसे लोकप्रिय जो गवर्नर थे, वायसराय थे, रिपन को माना जाता है और सबसे अलोकप्रिय कर्जन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक, जेके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? मिंटो, हार्डिंग, जेम्स फोर्ड, रीडिंग। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हार्डिंग, जो 1911 में प्रस्तावित हुआ और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो का भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उपरोक्त में से। तो टॉमस मुनरो का रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। और दादा भाई नौरोजी को ही ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर हमारा होगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? इरविन, वेवेल, माउंटबेटन, विलिंगटन। तो ये बात किसने कहा था? विलिंगटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? कर्जन, विलियम बेंटिक, मिंटो,
बो और रिपन। तो सही आंसर हमारा हो जाए जो कृषि सेवा की शुरुआत की थी कर्जन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। और हम आपको बता दें जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। अब ये भी फैक्ट याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। और यही चर्बी वाले कारतूस आगे चलकर 1857 की क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? कमल और रोटी, बाज, रूमाल, दो तलवारें। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था कमल और रोटी था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति में अवध की तरफ से जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। तो रामचंद्र पांडुरंग जो था तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, ये दोनों लोग ही असम की तरफ से 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया था? अवध की तरफ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह ने। तो ऊधम सिंह ने 1857 की क्रांति में कोई नेतृत्व नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, इटली, ग्लेडस्टोन। तो 1800 क्रांति के समय में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी वो थे सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी भारतीय इतिहासकार था? आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एस एन सेन। जो भारतीय इतिहासकार थे वो थे एस एन सेन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या नील विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था जोनाथन डंकन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, विलियम विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया गया था, इस पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हंटर कमीशन किस रिपोर्ट पर विशेष जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर दिया था। इस क्वेश्चन पे हम बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार ये एग्जाम पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले संबंधित हैं, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो बम्बई में जो पहला महिला विश्वविद्यालय था वो डी.के. कर्वे के प्रयासों से स्थापित किया गया और डी.के. कर्वे ने विधवा महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए बल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो जो ये वकालत की थी धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, हार्डिंग ने, एनी बेसेंट ने। जो शिलान्यास की बात होगी वो गवर्नर जनरल उस समय थे, हार्डिंग थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यही करेक्ट आंसर। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चन हिस्ट्री करा दिए। अभी 2 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो हिस्ट्री का अगर आप इतना ये सीरीज पूरा कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का आना है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। और जल्द ही आज ही आपके लिए हम रात में 8 या 9 बजे के बीच में लाइव लेके आएंगे, फुल टेस्ट लेके आएंगे पीईटी के लिए। जो जितने भी दिन शेष हैं लगभग 5 से 6 टेस्ट आपको करा देंगे, तो आपको उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और आत्म मूल्यांकन भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़िए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आप लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।